हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे NEDW वर्सेस ITAW फुल स्टैट प्लस इन्फो, यानी कि नीदरलैंड्स वुमेन वर्सेस इटली वुमेन के बीच जो ICC वुमेन्स T10 का मैच नंबर 2 खेला जाना है। ये मैच 17 दिसंबर को शाम के 4:15 से स्टार्ट हो जाएगी। आपको वेन्यू जो दिखेगा कारतामा ओवल का दिखने वाला है। आपको इस पिच में जो है 60 टू 90 का स्कोर दिख सकता है। आपको पता है वुमेन मैचेस में क्या होता है, ब बॉलिंग को फ़ेवर रहती है पिच, अच्छे खासे स्पिनर्स को विकेट भी मिलती है। बॉलिंग ऑलराउंडर वैसे प्लेयर्स जो कि टॉप फ़ॉर्म में बल्लेबाज़ी भी कर रही है, प्लस आपको 2 ओवर की गेंदबाज़ी भी दे रही है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे इस मैचेस में भी। आप देखेंगे यहाँ पे, इसलिए मैं लिखा हूँ कि फ़ोकस जो करनी है वो प्लेयर स्टेट्स पे करनी है। कौन से प्लेयर्स टॉप 4-5 में बल्लेबाज़ी भी कर रहे हैं प्लस 2 ओवर की गेंदबाज़ी दे रहे हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी जो भी अपडेट है वो आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगी। आपको ऑफिशियल लाइनअप के साथ आपको जो भी अपडेट रहती है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नीदरलैंड वुमेन की। इनके तरफ से ओपनिंग आने चाहिए आइरिश जोएलिंग, जो कि आपको राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी देगी प्लस ओपनिंग भी बल्लेबाजी करती है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है जो आपके लिए सीबीसी का भी काम करेगी। एशियाई वुमेन टी10 में 2023 के अंदर 10 मैचेस में 99 रन बनाए हैं 16 के एवरेज से, और 9 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट। बॉलिंग थोड़ी सी कम की है, बट इस लेवल पे मुझे लग रहा है 2 ओवर की गेंदबाजी देनी चाहिए। इंटरनेशनल अभी रिसेंट टाइम में जो खेली है, यहाँ पे इनके आप फुल रिकॉर्ड देख सकते हैं इंटरनेशनल के मैचेस के। 47 में से 46 मैचेस में बॉलिंग की है, पूरे बॉलिंग करती है इंटरनेशनली T20 के अंदर, और 48 विकेट भी निकाली है, 2 हाफ सेंचुरी भी है। रिसेंट टाइम के आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके फॉर्म। अभी रिसेंट टाइम में 31 रन 1 विकेट, 7 रन 1 विकेट, 13 रन 3 विकेट, 13 रन 2 विकेट, 2 रन 2 विकेट, 36 रन 1 विकेट। कंटिन्यू फॉर्म में है, अच्छी खेली है, सीबीसी की एक बेहतरीन ऑप्शन भी है। इनके साथ ओपनिंग आ सकती है। देखिए, इनके साथ ओपनिंग पेयर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है आइरिश जोएलिंग कन्फर्म है लगभग ओपनिंग का, बट जो है इनके साथ का ओपनिंग कौन आएगा ये कहना मुश्किल है। फिर भी मैं मुझे लग रहा है कि ए थॉम्सन जो है इनके तरफ से ओपनिंग कर सकती है। अब ये मैं किस बेसिक पे कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। वैसे एशियाई वुमेन टी10 के अंदर ये ओपनिंग कभी की नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि ओपनिंग करेगी। क्यों लग रहा है ये भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ये बॉलिंग तो आपको 2 ओवर कन्फर्म देगी, और इनका सिलेक्शन आपको पता है 10% से भी कम का है। आई थिंक ये जो है बैटिंग सेक्शन में बहुत ही नीचे आपको मिलेगी, 10% से भी कम का सिलेक्शन है। 2 ओवर की कन्फर्म गेंदबाजी की है अभी तक T10 के अंदर। 5 मैचेस में 8 ओवर की गेंदबाजी, 1 मिडन, 10 विकेट। विकेट भी अच्छी खासी निकाली है, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट 3 बार निकाली है। तो आप इनको भी चाहे तो सीबीसी कर सकते हैं, अगर ओपनिंग नेम मेंशन रहे तो ध्यान रखना है। इंटरनेशनली देखेंगे तो इनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, जहाँ पर बॉलिंग ही नहीं की है। आप देखेंगे बल्लेबाजी से 7 रन, 2 रन, 9 रन, 1 रन, इस प्रकार से बनाई है। बट मैं आपको बता दूँ, डोमेस्टिक लेवल पे जो T10 खेला गया था 2023 में, यहाँ पे ये ओपनिंग की थी और 1 डाउन पे बल्लेबाजी की थी। 1 रन, 42 रन, 1 रन, और 2-2 ओवर की कन्फर्म गेंदबाजी, 3 मैचेस में 6 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट। वहीं डोमेस्टिक T20 में भी देखेंगे तो 11 मैचेस में 160 रन, 22 के एवरेज से, और 31 ओवर की गेंदबाजी, 10 विकेट। इस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि ए थॉम्सन आपके लिए ओपनिंग करते हुए नज़र आ सकती है। अब देखिए, कोई भी आ सकता है ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग प्लेयर मुझे दिख नहीं रहे। अब एक प्लेयर्स है रॉबिन रिच। ये प्लेयर्स भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, आपके लिए एक सीबीसी का काम करके जाएँगे। वैसे आप देखेंगे तो इन्होंने T10 नहीं खेली है, बट इंटरनेशनल के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर्स हैं। नीदरलैंड वुमेन्स की टीम से खेलती है, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहने वाली है। 51 मैचेस का एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनली 605 रन है, 15 के एवरेज से 46 रन है। आप देखेंगे तो इनको 40 और 45, 46, 30 रन का बहुत नॉक है। हाफ सेंचुरी से चुकी है, बट खिलाड़ी बहुत अच्छी है। 23 विकेट भी निकाली। आप देखेंगे बॉलिंग बहुत कम की है, 51 में से मात्र 16 मैचेस में ही बॉलिंग की है। बट मैं आपको बता दूं, रिसेंट टाइम में जितने भी मैचेस हुए हैं, सारे मैचेस में पूरे 4-4 ओवर की गेंदबाजी किए थे इंटरनेशनली T10 में। तो मुझे लग रहा है 2 ओवर की गेंदबाजी देनी चाहिए। 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, यहाँ पे 4 रन, 33 रन, 46 रन, 0 विकेट, 5 रन, 1 विकेट। कुछ इस प्रकार से अभी रिसेंट टाइम में इनका T20 के अंदर फॉर्म रहा है। वहीं 2023 में जो डोमेस्टिक T10 खेली थी, वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे 2-2 ओवर की गेंदबाजी की थी। विकेट भले ही मिला हो, बट 20 रन, 30 रन, 24, 29, 15 की नॉक, बहुत सारी मैचेस के में अच्छी नॉट आउट। देखिए, 4 मैचेस में नॉट आउट गई थी। तो बहुत शानदार प्लेयर्स है जिनको आप सीबीसी भी कर सकते हैं। कार्लेजिन वन कोल्विज हैं, जो कि बहुत, ये भी 3 मैचेस खेली है T10 के ये इस सीज़न, और 16 रन बनाई है, 3 ओवर की गेंदबाजी। ओवर इनको 1-1 ओवर ही मिल रही थी। इंटरनेशनली बॉलिंग करती नहीं है। 2000 जो T20 खेली है, वहाँ पे देखेंगे बॉलिंग बहुत ही कम की है।
एक मैच इसमें की थी, 1 विकेट मिला था, 2 ओवर की गेंदबाजी थी, बाकी मैचेस में सिर्फ बल्लेबाजी करती है। तो आप एज ए बैट्समैन इनको मान के चलेंगे, गेंदबाजी बहुत कम करती है, आप इनसे उम्मीद भी नहीं रखेंगे। वहीं 2023 डोमेस्टिक टी10 के अंदर यहाँ पे भी 1 से 2 ओवर गेंदबाजी कर रही थी, तो कर भी जाए एक आधी ओवर, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इनकी इतनी ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी 1 डाउन से 2 डाउन एक्सेप्टेड है कि बल्लेबाजी कर लेगी, एवरेज प्लेयर्स है, ट्रायबल रहेंगे, सिलेक्शन हाई है। मार्क मेरल डेकलिंग है, नंबर 3 से 5 में बल्लेबाजी कर लेती है, और जो ईसीआई वुमेन टी10 खेली थी वहाँ पे 3 मैचेस में 18 रन था, 2 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट। इंटरनेशनली देखेंगे 1 विकेट 6 रन, बल्लेबाजी आई नहीं, उसके बाद 0 विकेट, बल्लेबाजी आई नहीं, बल्लेबाजी आई नहीं, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। 11 मैचेस में 7 ओवर की गेंदबाजी, 16 जो है ओवर की गेंदबाजी प्लस 5 विकेट। डोमेस्टिक टी10 2023 में जो खेली है, आप ये भी रीड कर सकते हैं, 5 मैचेस में 40 रन और 1 विकेट है। एवरेज ही प्लेयर है ये भी, कुछ खास मुझे लगे नहीं, बट बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर लेती है। नीदरलैंड की टीम है तो अच्छा ही होगी। बाकी देखिए सानिया खुराना है, जो कि एक मैच में ओपनिंग बल्लेबाजी की थी टी10 के अंदर, और एक मैच में सीधे नंबर 7 पे आई थी। ये सारे जो है जर्सी के टीम के खिलाफ खेली थी, जो कि एक बहुत ही वीक टीम थी। आप जर्सी के टीम के सामने आप कुछ भी कर सकते हैं, और वही हो रहा था उस सीरीज में कि कोई भी कभी भी ओपनिंग आ रहा था और कभी भी नंबर 7 पे कभी भी कोई भी बॉलिंग कर ले रहा था। 2 मैचेस में 2 रन बनाई थी, 2 ओवर की गेंदबाजी थी, 2 विकेट लेके गए थे, जो कि आपके सामने ही है। इनके अलावा 2023 डोमेस्टिक टी20 के अंदर देखेंगे 2 मैचेस में 16 रन है। अदर क्लब से खेलते हुए 20 मैचेस में 136 रन है, 8 की एवरेज है, प्लस 11 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट है। रॉबिन जो है ये भी खिलाड़ी कभी-कभी ओपनिंग कर जाती है, तो ध्यान रखिएगा। इस ये भी हो सकता है डायरेक्टली आपको ओपन दिख जाए। आप देखेंगे तो यहाँ पे ईसीआई में एक मैच में 1 डाउन आई थी, बट 2 ओवर की गेंदबाजी लगभग-लगभग कन्फर्म रहती है इनकी। 3 मैचेस में 8 रन है, 6 ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट। डोमेस्टिक टी10 के अंदर 6 मैचेस में 31 रन, 5 ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट है। और टी20 के अंदर 9 मैचेस में 143 रन है, 28 के एवरेज से, और 19 ओवर की गेंदबाजी, 8 विकेट। तो खिलाड़ी ठीक-ठाक लगी, ट्राई रहेगी, ध्यान रखिएगा इनका भी सिलेक्शन आई थिंक कि कम ही जा रहा है। हन्ना लंजीर ये खिलाड़ी आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देगी, बल्लेबाजी रेयर ही करती है। आपको न बहुत लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी देगी भी तो, बट ऐसे ही 2 ओवर की गेंदबाजी कंफर्म करेगी। 10 मैचेस में जो है 20 रन इनके नाम है, 11 विकेट है। इंटरनेशनली फॉर्म देखेंगे 0 रन, 1 विकेट, 0 रन, 1 विकेट। यहाँ पे बल्लेबाजी है नहीं, 11 रन, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 रन। 29 मैचेस में जो है 15 विकेट है, तो खिलाड़ी ठीक है, बिल्कुल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है 29 मैचें का, इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैरोल डी लेंगे जो कि लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग के लिए जानी जाती है, बहुत ही अच्छे स्पिनर्स हैं। ईसीआई वुमेन टी10 2023 में आप देखेंगे 7 मैचेस खेली थी, जहाँ पे बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला था, बहुत नीचे बल्लेबाजी करती है, 10 ओवर की गेंदबाजी, 5 विकेट था। इंटरनेशनली बहुत अच्छे फॉर्म में है, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2, 3, 0, तो अच्छी फॉर्म में है यहाँ तक, बाकी में 0-1, 0-1 है। 44 मैचेस में 43 मैचेस में बॉलिंग की है, 2 ओवर की कंफर्म गेंदबाजी करेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। इसाबेल वंडर वनिंग ये खिलाड़ी आपको ओपनिंग गेंदबाजी करते हुए दिख जाएगी। खिलाड़ी अच्छी है, पहला तीसरा ओवर ज़्यादातर करती है। 9 मैचेस में टी10 के अंदर 13 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट है। इंटरनेशनली 13 मैचेस में 14 ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट है। डोना पोलेट है, जो कि ईसीआई वुमेन टी10 के अंदर 2 मैचेस में 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 1 विकेट निकाली थी, 1 मैच में गेंदबाजी नहीं की थी। डोमेस्टिक टी10 के अंदर 4 मैचेस में जो है 4 ओवर की गेंदबाजी है, 1 विकेट है, एवरेज ही प्लेयर लगी, उतना कुछ खास रिकॉर्ड दिखा नहीं। डोमेस्टिक टी20 के अंदर फिर भी ठीक-ठाक खेली है, 6 विकेट भी निकाली है, 25 ओवर की गेंदबाजी प्लस 100 रन भी बनाई थी। तो देखिए कौन से प्लेयर्स कहाँ पे आएँगे ये कहना मुश्किल है, बट डोना पोलेट भी टी20 में एवरेज देखिए, बाकी टी10 में उतना कुछ खास रिकॉर्ड दिखा नहीं। लीजिए फिर मैं उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। टी10 के अंदर 2023 में जो डोमेस्टिक लेवल पे खेली है, 1 मैच खेली थी, सिर्फ फील्डिंग की थी। डोमेस्टिक टी20 के अंदर 7 मैचेस में 34 रन, 14 ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट है। इनके अलावा रोस्ले लॉरेंस हैं, जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। 2023 डोमेस्टिक टी10 के अंदर नंबर 6 पे बल्लेबाजी की थी, और आप देखेंगे तो 4 मैचेस में मात्र 2 रन बनाए थे। वहीं डोमेस्टिक टी20 के अंदर मिडिल ऑर्डर में प्लस एक आधी मैच में ओपन भी आई थी, 4 मैचेस में 19 रन था। कुछ खास मुझे रिकॉर्ड इनके लगे नहीं। अब हम बात करेंगे इनके अगेंस्ट जो खेलेगी टीम, इटली वुमेन की टीम। इनके तरफ से ओपनिंग आने चाहिए मेतनारा रत्नायके, जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है। ईसीआई वुमेन टी10 में खेल चुकी है, 7 मैचेस में 111 रन, हाई स्कोर 41 का, एवरेज 27 का। टी20 इंटरनेशनल में 19 मैचेस में 199 रन है, एक हाफ सेंचुरी है, 15 के एवरेज है। खिलाड़ी ठीक ठाक है, विकेट कीपिंग करेगी, एडवांटेज रहेगा, ध्यान रखिएगा। इनके साथ ओपनिंग देखिए कोई भी आ सकती है, इनके तरफ भी ओपनिंग पेयर चेंजेस हो सकते हैं। अभी तक मुझे जो दिखे हैं, दिलाइसा नयनकारा 2 मैचेस में ज़रूर
3 आई थिंक कि 3 मैचेस में 5 में से 3 मैचेस में दिलासा नयन ननायक्करा जो है ओपनिंग की थी। आप देखेंगे 30 रन ओपनिंग आके 2 रन 35 रन प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी। ये खिलाड़ी सीबीसी का एक अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। और ओपनिंग नेम मेंशन रहता है तो ये आ सकती है। 1-2 प्लेयर्स और इनके टीम से है जो कि मैं नीचे बताऊँगा, जो कि न्यू है, जो आपके लिए गेम चेंजर भी रहेगी, जो कि हो सकता है इनकी तरफ से ओपनिंग कर जाए, तो ध्यान रखिएगा। अभी तक इन्होंने 5 मैचेस में 67 रन बनाई है, 35 हाई स्कोर रहा है 16 के एवरेज से, प्लस 7 ओवर की गेंदबाजी 3 विकेट है। इंटरनेशनली देखेंगे तो ठीक-ठाक रिकॉर्ड है, यहाँ पे भी ठीक-ठाक खेले हैं। इनके अलावा थीलिना चतुरंगा मलेग हैं, जो कि खेल चुकी है टी10 के अंदर। आप देखेंगे तो 7 मैचेस आई थिंक कि खेली है, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 7 मैचेस खेली है और 7 मैचेस में इन्होंने जो है 34 रन बनाई है और हाई स्कोर इनका 21 का रहा है। एवरेज 8 का है, बल्लेबाजी से उतना कुछ ख़ास की नहीं है, बट गेंदबाजी से ठीक-ठाक खेली है। आप देखेंगे तो गेंदबाजी से इन्होंने पूरे 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी की है। हो सकता है 1 आधे ओवर कट भी सकता है, बट खिलाड़ी ठीक-ठाक लगी मुझे। आप इनको ट्राई कर सकते हैं, 1 डाउन बल्लेबाजी करने आ जा रही थी, 1 डाउन से 2 डाउन आपको बल्लेबाजी दिख जाएगी। 3 से 5 नंबर तक आ जाती है, 10 ओवर की गेंदबाजी, 5 विकेट भी था। इंटरनेशनली भी देखेंगे सारे मैचेस में बॉलिंग की है, 17 विकेट निकाले हैं, 23 के एवरेज से 357 रन बनाए हैं इंटरनेशनली टी20 के अंदर। इनके अलावा एक प्लेयर्स मिलेगी रेगिना सुद्दाहजाई। शायद आप लोगों में से कोई हमारे पुराने मेंबर होंगे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इनका नाम बिल्कुल सुना-सुना लग रहा होगा, क्योंकि मेरी इस मैच जब मैं ये पहला मैच जब ये एशियाई वुमेन टी10 का जब कवर किया था, इनका जब पहला मैच था तभी मैंने आपको बताया था कि ये खिलाड़ी आपके लिए एक बेहतरीन पिक बनेगी। और पहला ही मैच था और ये खिलाड़ी का सिलेक्शन बहुत ही कम था। बैटिंग सेक्शन में उस टाइम पे ये उपलब्ध थी और अब भी इनका सिलेक्शन कम है, जबकि अब ऑलराउंडर सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में इनका सिलेक्शन उस टाइम जो है 3 से 4% के आसपास था, जब मैंने ये कहा था ये आपको बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी देगी। और मैं बता दूँ अपने मेंबर को, ये वाला वो मैच था, जिनमें हमें बिल्कुल वन साइडेड क्लीन स्वीप करवाई थी रेगिना सुद्दाहजाई, जो कि नंबर 4 पे 28 रन बनाई थी, 13 गेंदों में नॉट आउट गई थी, प्लस 7 बॉल ही डाली थी और 4 विकेट लेके गई थी उस मैच में। याद होगा शायद आप लोगों में से कोई हमारे मेंबर है। उसके बाद तो आप देखे होंगे पूरे सीरीज़ में इन्होंने, इस मैच को अगर छोड़ दें, तो सारे मैचेस में अपने बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से जो है अच्छा काम करके गया था रेगिना सुद्दाहजाई। इंग्लैंड के लिए खेलती है, सर्रे आई थिंक कि सर्रे टीम से के लिए खेलती है। बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, मतलब कि अच्छे लेवल पे खेली है, एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा, बट अच्छे लेवल की खिलाड़ी है। सीबीसी के एक बेहतरीन ऑप्शन है रेगिना सुद्दाहजाई, ध्यान रखिएगा। 7 मैचेस में 84 रन है टी10 के अंदर, प्लस 10 विकेट भी है, खिलाड़ी बहुत ही शानदार है। इंटरनेशनली भी 11 मैचेस में 89 इटली के लिए ही खेल रही है इंटरनेशनल, 17 का एवरेज है, प्लस 35 ओवर की गेंदबाजी, 8 विकेट, तो इंटरनेशनली भी अच्छा किए हैं। इनके अलावा एमिलिया बटनम है, जो कि अच्छे प्लेयर्स है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करके देगी। 6 टी10 मैचेस में 77 रन है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। नंबर 5-6 पे बल्लेबाजी कर लेती है, प्लस पूरे ओवर की गेंदबाजी करेगी, 3 विकेट है। इंटरनेशनली भी ठीक-ठाक रिकॉर्ड है, रीड कर सकते हैं। कोमोडो पेड्रिक, जिनका सिलेक्शन बहुत ही कम है, इनके मैन ऑफ द अप आई थिंक कि ये इनके मेन बॉलर है और डेथ ओवर में गेंदबाजी भी करते हैं। 2 ओवर की गेंदबाजी कन्फर्म है, प्लस डेथ ओवर में गेंदबाजी इंपॉर्टेंट रहेगी, ज़रूरत पड़ने पे बल्लेबाजी भी कर लेती है। बल्लेबाजी से आप देखेंगे बड़ी नॉक नहीं है, बट 6 मैचेस में 32 रन ज़रूर है इनके नाम, हाई स्कोर 15 का है और 11 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट। इंटरनेशनली एक हाफ सेंचुरी ज़रूर है 21 के एवरेज से, प्लस 23 विकेट है। खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले बल गेंदबाजी आ जाए तो आप एक आधी टीम में इनको सीबीसी भी ट्राई कर लेंगे। अन्यवर्णा कुल्ला सूर्या है, जो कि राइट हैंड बल्लेबाजी कर लेती है, सिर्फ बल्लेबाजी ही करेगी और 7 मैचेस में 44 रन है। कभी किसी मैच में ओपनिंग आ जाती है, कभी बल्लेबाजी मिलता नहीं है, उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। टी20 इंटरनेशनल में भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं, तो इनको इग्नोर ही करना बेटर रहेगा। पसंदी कनकेज है, जो कि थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेती है, ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, चाहे इंटरनेशनली हो, चाहे टी10 के अंदर हो। निमेषा ईकानाइके 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी डाल सकती है, ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, एक ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना। 16 टी20 मैचेस में 7 विकेट है, यहाँ पे भी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। सोनिया टोप्लेटू है, जो कि राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करके देगी। 6 मैचेस खेली थी एशियाई टी10 में, जहाँ पर सिर्फ फील्डिंग की थी। इंटरनेशनली भी देखेंगे 13 मैचेस में 9 रन है, 1 मैच में 1 बॉल डाली थी, जिनमें कि आप देखेंगे कुछ किया नहीं था, कुछ खास किया ही नहीं है, इन पे ध्यान देना नहीं। अब जो प्लेयर्स आपके लिए गेम चेंजर रहेगी, वो रहने वाली है आकांक्षा दलवट्टा। अब ये प्लेयर देखिए इस लेवल पे टी10 वगैरह खेली ही नहीं है, इंटरनेशनल भी नहीं खेलती है, खेलती कहाँ है, डोमेस्टिक लेवल पे। जहाँ पे टी20 के अंदर आप देखेंगे तो लास्ट के 5 में से 5 मैचेस में इन्होंने ओपनिंग की है, प्लस रन देखिए 24, 21, 14, 10, 15,
प्लस आप बल्ले गेंदबाजी देख लीजिए, 4 ओवर में 1 विकेट, 3 ओवर में 0 विकेट, 4 ओवर में 4 विकेट, 4 ओवर में 3 विकेट, 2 ओवर में विकेटलेस गई है। खिलाड़ी ऑलराउंडर साबित हो सकती है, डायरेक्टली ओपनिंग आते हुए दिख जाएगी क्योंकि इनके टीम में ओपनिंग की कमी है। तो आकर्षा दुलवट्टा आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन सकती है। ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्टली इनको टीम में ले सकते हैं जीएल में, भले एसएल में ले या ना ले वो आपकी मर्ज़ी है, बट आप जीएल में ज़रूर ट्राई कर लेंगे। इनके अलावा इनके पास सडेले मलबत्ता है, हो सकता है ये भी खेल जाए और ओपनिंग कर जाए। आई थिंक मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ओपनिंग करने चाहिए, क्योंकि आई थिंक एक प्लेयर्स तो है जो कि इनके तरफ से जो है इनके विकेट कीपर वो ओपनिंग करने चाहिए। हो सकता है दोनों इकट्ठे खेल जाए या दोनों ओपनिंग कर जाए तो हैरान नहीं होना है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे दोनों खिलाड़ी ओपनिंग ही करती है। हाँ, ये कुछ मैचेस में मिडिल ऑर्डर में ज़रूर बल्लेबाजी की है, बट गेंदबाजी ये भी शानदार करती है। और टॉप 10 में इस सीज़न का नाम भी था सदाले मलवत्ता का। इनसे नीचे नाम था आकर्षा दलवत्ता का, बट मुझे जो दिख रहा है इनका ही बेटर दिख रहा है, इनका थोड़ा-सा कम दिख रहा है। बट ये खिलाड़ी भी बहुत अच्छी है, ये खिलाड़ी भी आपके काम आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जीएल की बहुत अच्छी पिक रहने वाली। 8 मैचेस में 70 रन है, 28 ओवर की गेंदबाजी, 5 विकेट है। इनके अलावा इनके पास इशारा जयामाने के, जो कि 2023 डोमेस्टिक टी20 के अंदर 4 मैचेस खेली थी, 23 रन बनाई थी। ये भी ओपनिंग करते हुए नज़र आई थी। अब देखिए 3-3 ओपनर हैं, तो हो सकता है इनमें से तो इनको तो आप छोड़ ही दीजिए, उतना कुछ ख़ास किया नहीं है। बट इन 2 प्लेयर्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस हम वहीं पे करेंगे। अब हम आ गए हैं अपने विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहाँ पे आपको मिलेंगे आर लॉरेंस और आई जनमनी। देखिए आई जयामाने जो है ओपनिंग ज़रूर की है डोमेस्टिक लेवल पे टी20 में, बट कुछ ख़ास की नहीं है। मैं उनको ले नहीं रहा हूँ। आर लॉरेंस का कुछ ख़ास रिकॉर्ड है नहीं, उनको भी मैं ले नहीं रहा हूँ। मैं जाऊँगा एफ रत्नायके के साथ, जो कि ओपनिंग की है इंटरनेशनल टी20 के अंदर। इंटरनेशनल तो जो भी है, बट टी10 के अंदर ओपनिंग ही की है। मैं इनको के साथ जा रहा हूँ, विकेट कीपिंग भी करेगी, तो मैं इनके साथ ही जा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन से दिलासा नयनकारा को लिया हूँ, जो कि आपको बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी भी देगी। इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनको आप सीबीसी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से 3% के सिलेक्शन के साथ गया हूँ ए थॉम्सन, बट ए थॉम्सन के आगे मैं आपको एक बोल दूँ यहाँ पे गेम चेंजर ए डलवट्टा आपको डायरेक्टली ओपन करते हुए दिख सकती है इटली ओमेन की तरफ से। बहुत ही शानदार डोमेस्टिक सीजन रहा है इनका। ध्यान रखिएगा, ए डलवट्टा का डायरेक्टली ओपनिंग करते हुए भी नज़र आ सकती है, प्लस ज़रूरत पड़ने पे 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी इस लेवल पे कर सकती है, क्योंकि टी20 के अंदर पूरे-पूरे 4 ओवर डाल रही थी। ए डलवट्टा का ध्यान रखना है, मैं आपको फिर से बता दिया। बाकी एस खुराना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, ए वर्नाकुलसोविक ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, सी1 कुलजेविक एक ठीक-ठाक प्लेयर्स है, बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी भी कर लेती है, 70% सिलेक्शन खराब सिलेक्शन नहीं है, आपको सेफ जाना जा सकता है। बट मुझे जो लग रहा है 2 ओवर की गेंदबाजी, प्लस मुझे लग रहा है कि ओपनिंग भी कर सकती है ए थॉम्सन। ध्यान रखिएगा, ऑलराउंडर वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे ओपनिंग करते हुए नज़र आई हैं टी10 के अंदर। मैं इस कारण से ए थॉम्सन को ले रहा हूँ। बॉलिंग ऑलराउंडर सेक्शन आई ज्वेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉबिन रिच बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, ई बराटनम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऑलराउंडर प्लेयर्स है। कुमेडो पेड्रिक 33% सिलेक्शन है, एज ए बॉलर बहुत ही शानदार काम की है, प्लस बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेती है, डेथ ओवर की स्पेशलिस्ट है। टी चतुरंगा महामलेज ये खिलाड़ी भी बहुत अच्छी है, बट नू किसे ये समझ से परे है, मैं अभी के लिए इनको नहीं लिया हूँ। ये बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर लेती है, बट इनके ओवर थोड़े से कट जाते हैं, इस कारण से मैं इनको अभी के लिए छोड़ दिया हूँ। मैं कोमेडो पेट्रिक के साथ गया हूँ। और वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेयर्स इटली वोमेन्स की तरफ से रेगिना सुद्धा हजाए मेरे टीम में बिल्कुल रहेगी, 100% रहेगी, और आप इनको चाहे तो सीबीसी भी कर लेंगे। यहाँ से एक प्लेयर्स और है, आर ये जो है आर सेचमेंट, ये खिलाड़ी जो है बहुत अच्छे प्लेयर्स है, ये भी आप इनको भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 2% सिलेक्शन है, जीएल में ज़रूर काम आएँगे। गेंदबाजी से अच्छे हैं, आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देने की उम्मीद आप इनसे रख सकते हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकती है। मैं रेगिना के साथ गया हूँ, और यहाँ से कोमोडो, एमआर ई बाटनम और रॉबिन रिच और आई ज्वेलिंग के साथ। बॉलिंग सेक्शन से आई वंडर वनिंग को मैं लेके जा रहा हूँ, जो कि 2 ओवर की कन्फर्म गेंदबाजी। सी डी लांगे जो कि लेग ब्रेक गूगली के लिए जाने जाते हैं, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, और हन्ना लंदीर मैं इनको लेके जा रहा हूँ। बाकी यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ऐश मलवत्ता आपके लिए 1% सिलेक्शन के साथ ऑलराउंडर वाला काम करके जा सकती है। इस प्लेयर पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये प्लेयर्स आपके लिए गेम चेंजर बनेगी।
इनका ध्यान रखना है, बाकी प्लेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कोई भी प्लेयर्स पे ज़्यादा ध्यान और देना है नहीं। मैं यहाँ पे सीधे एस रणधीर के साथ गया हूँ। हाँ, मार्क डेलिंग भी आपके लिए ठीक-ठाक पिक है, एक आधी ओवर गेंदबाजी कर सकती है, प्लस नंबर 4-5 पे बल्लेबाजी, कभी-कभी ओपनिंग भी की है एक आधी मैच में, तो मार्क डेलिंग को आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट मुझे जो लग रहा है 2 ओवर की गेंदबाजी कन्फर्म देगी, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। अभी के लिए मेरी जो टीम बनी है कुछ इस प्रकार से बनी है, अब बात कर लें इनमें सीबीसी की। तो इनमें जो है मेरी कैप्टेंसी तो देने का मन इनको है, बट मैं थोड़ा-सा सेफ जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको दे नहीं रहा हूँ। रिसेंट टाइम में अच्छा फ़ॉर्म भी है इनका और अच्छे लेवल पे भी खेली है और अच्छी एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है इंटरनेशनल की। टी10 बहुत ही टी10 तो एशियाई वुमेन्स वगैरह की खेली नहीं है, बट डोमेस्टिक लेवल पे ज़रूर टी10 खेली है, वहाँ पे ओपनिंग भी कर रही थी, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी भी कर रही थी। बट मैं यहाँ से जिसे मैं अपनी टीम में रखूँगा और सीबीसी करने वाला हूँ, वो रहेगी आई ज़ुएलिंग। बॉयज़ कैप्टेंसी के लिए मैं जा रहा हूँ रॉबिन रिचके के साथ। वैसे रेगिना सुद्दाहजाई बहुत ही शानदार प्लेयर्स है, आप इनको भी सीबीसी कर लेंगे। इनके अलावा ई बड़कनाम, दिलशान नयनकारा हैं, एंजेमिन थॉम्पसन अगर ओपनिंग में नेम मेंशन रहे, तो इनको भी कर लीजिएगा क्योंकि 2 ओवर की गेंदबाजी कन्फर्म देने वाली है। तो इनके तरफ बॉलिंग ऑप्शन बहुत है, नीदरलैंड के तरफ बहुत सारे ऑप्शन हैं और इनके तरफ भी देखेंगे तो इनके तरफ भी 5-6 ऑप्शन है अगर सारे प्लेयर्स खेलती है तो। और आपको जो मैंने गेम चेंजर के बारे में बताया है, उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अभी के लिए जो मेरी कैप्टेंसी गई आई ज़ुएलिंग, वॉइस कैप्टेंसी रॉबिन रिच के साथ गई। ये हमारी टीम है, बाकी आप अपनी खुद से टीम बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया हूँ और कुछ हेल्प हुई सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।